डियर स्टूडेंट्स, जो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो नाम है वो है जी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है टेस्ट। ठीक है, ठीक है। और ये गेस्टेशन है। टेस्ट आप सबको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं अगर उसका टेस्ट अच्छा ना हो तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आप रूटीन में जो भी चीज़ खाते हैं तो उसके क्या कौन से टेस्ट हो सकते हैं? या तो वो साल्टिश होगा, ठीक है, स्वीट होगा, या वो साल्टी होगा, या तुर्श होगा, और या बिटर होगा। ये चार टेस्ट होते हैं। स्वीट होगा, ठीक है, साल्टी होगा, सोर होगा और बिटर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बेसिकली जो ये जो टेस्ट का सेंस है, ऐसे थोड़ी है कि जी मैं अगर कोई चीज़ इस्तेमाल ना करूं और वो मुझे बिटर महसूस होने लग जाए, अगर कोई चीज़ इस्तेमाल ना करूं वो मुझे स्वीट लगने लग जाए। ये क्लियर? अब ये एक केमिकल सेंस है। ये क्या है बेटा? एक टेस्ट इज ए केमिकल सेंस। टेस्ट जो है वो एक केमिकल सेंस है। एक पॉइंट याद हो गया। फिर हमने कहा कि टेस्ट जो होते हैं ना वो कितनी किस्म के हैं? चार किस्म के। कौन कौन से हैं? स्वीट, साल्टी, सोर और बिटर है। और तीसरा ये भी पता लग गया कि ये केमिकल सेंस है। और जो हम सेंस करते हैं किसके थ्रू? आम रूटीन पे देखिए, ये मेरी टंग है, इसकी जो इंटीरियर सरफेस है, ठीक है ना, तो वहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये लफ्ज़ सुना हुआ है आपने? लफ्ज़ सुना हुआ है ना? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं। किसके होते हैं? हाँ, जब टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं तो हर एक जो स्वीट के लिए हैं तो उनके लिए अलग रिसेप्टर्स होंगे, बिटर के लिए अलहदा होंगे, सोर के लिए अलहदा रिसेप्टर्स होंगे, और जो है साल्ट के लिए अलहदा अलहदा क्या होंगे? क्या होंगे बेटा? रिसेप्टर्स होंगे। और ये किस जगह पे लोकेट है? हाँ, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स, ये देखिए टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये हमारी ज़बान पे मौजूद होते हैं। ठीक है, और हर टेस्ट बर्ड्स के ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। ये कहा जाता है कि टोटल 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 10,000 टेस्ट। और हर टेस्ट बर्ड्स के ऊपर 40 जो है वो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ। ओके, ये बात समझ आ गई ना? आपने कंसेप्ट डेवलप करना है। जो जिस तरह लिखा हुआ, ये तो मुश्किल इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये बेशक ना लिखे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि भी सीधी सी बात है। मैंने कहा कि टेस्ट है। टेस्ट कितनी किस्म के होते हैं बेटा? 4 किस्म के होते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये इसको कौन डिटेक्ट करता है? कौन करता है? टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स के ऊपर क्या होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर। टेस्ट बर्ड्स की तादाद कितनी है? 10,000। 10,000। और इनकी लोकेशन क्या होती है? मुख्तलिफ जगह पर होती है। देखिए, जो और मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं, लोकेशन भी मुख्तलिफ हैं। ठीक है, और जो हम मीठी चीज़ खाते हैं उसके जो टेस्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं? टेस्ट बर्ड्स वो साल्ट के टिप्स पे होते हैं। क्या होते हैं? टिप्स पे होते हैं। कभी आप नमक को टेस्ट करें या स्वीट को, आप ये पतीली पे चीज़ रख के तो टिप ऐसे टच करते हैं क्योंकि इसके रिसेप्टर इस जगह मौजूद है। ठीक है, और जो आपके जो सोर टेस्ट है, ये देखिए, ये जो है, तो ये इसकी जो हाफ है ना, ये इसकी यहाँ पे इसके साइड्स पे अवेलेबल है, एजेस पर अवेलेबल होते हैं। ज़बान के ये साइड्स पर ये अवेलेबल है। कौन वाला? सोर टेस्ट के। सोर क्या होता है? जैसे तुर्श होते हैं। तुर्श चीज़ें कौन सी होते हैं? लीमू होता है, सिट्रस फ्रूट जितने भी है, ठीक है, आपके पास वो एसिडिक बेसिकली होते हैं, हाइड्रोजन आयन की वजह से होती है। हम ये पढ़ेंगे कि टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया है कि और देखिए, कभी आप बादाम खाएं, मीठे बादाम खाते जाते हैं, थोड़ी देर बाद आप बादाम को थूक लेते हैं। आप बिटर बादाम को मुंह में ले, आप फ़ौरन थोड़ी फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? थोड़ी देर बाद। कैसे? वजह क्या है कि उसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो ये जो एट द एंड ऑफ टंग है, तो एट द एंड ऑफ बेस ऑफ टंग पे होती हैं। क्या होती हैं? तो अब देखें, अगर बिटर बादाम यहाँ पहुँचा हेलमेट, नो टेस्ट विल बी देयर। हमें नहीं पता कि कोड़ा है। ये यहाँ पे पहुँचा,
नो टेस्ट, नहीं पता लगेगा। जैसे ही इसके बेस के एंड पे पहुंचेगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये बादाम तो कौड़ा है, बिटर है, तो हम इसको फौरन एक्सपेल आउट कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई ना? तो ये है जी सारा आपके पास टेस्ट की जो मालूमात है ना, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। देखिए कभी आपने देखा मैं आपको कोई सॉलिड चीज़ देता हूँ, चीनी है, आप उसको ज़बान पे ऐसे रख दें, क्या वो आपको मीठी लगेगी? नहीं। तो मीठी करने के लिए क्या करते हैं हम? सिर्फ थोड़ा च्यू करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो जो सॉलिड होता है, ये सॉलिड है, ये किस में कन्वर्ट है? ये सलाइवा से मिलकर किस में हो जाएगा? सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। जब ये सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा तो जो ये रिसेप्टर्स होंगे ये इनको क्या कर देंगे? इनके साथ बाइंड करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो जब भी कोई, ये हमने पढ़ा था एफएससी में, हमने पढ़ा होगा एक्शन पोटेंशियल, तो सोडियम की एंट्री होती है, सोडियम की एंट्री होती है, तो इस अमल को कहते हैं डीपोलराइजेशन होगी। इनफ्लक्स क्या होगा? ये देखिए, ये सोल्यूशन फॉर्म में आएगा, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा, जब रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा? सोडियम की इनफ्लक्स होगा। किसका इनफ्लक्स होगा? सोडियम का। जब सोडियम का इनफ्लक्स होगा तो इस अमल को क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो एक इम्पल्स पैदा होगी, तो वो फिर ये इम्पल्स टेस्ट नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि ये टेस्ट कौन सा है। इस क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि टेस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, ठीक है। आप जब भी कभी भी ज़िंदगी में आपके पास टेस्ट में है तो आप ये सिंपल कहना है कि जी ये केमिकल सेंस है, हम केमिकल सेंस है, तो 4 टेस्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। अमूमन टेस्ट जो होते हैं, साल्टी होता है और स्वीट होता है, सोर होता है और बीटर होता है। इनको डिटेक्ट करने के लिए टंग की अपर साइड पर क्या होते हैं? पेपलाई होते हैं। पेपलाई क्या होता है? जैसे ये हाथ में देखें ना, ये आपको लकीरें नज़र आती हैं, तो आप ज़बान पे भी फिर खुदरापन नज़र आएगा। ये पेपलाई होते हैं। इन पेपलाई के ऊपर, या जैसे ये है ना, ऐसे ही ये पेपलाई पड़े हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इन पेपलाई के ऊपर क्या पड़े होंगे? ये टेस्ट बर्ड्स पड़े होंगे, ठीक है। और उन बर्ड्स के ऊपर क्या पड़े होंगे? टेस्ट रिसेप्टर पड़े होंगे। कहते हैं कितने टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं? 10,000। और हर टेस्ट बर्ड्स के ऊपर कितने रिसेप्टर होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। क्लियर होता है? फिर हमने कहा कि इसकी लोकेशन क्या होती है? मुख्तलिफ जगह पे। एट द टिप क्या होते हैं? स्वीट। और इस एजेस, उसी एजेस के साथ शुरू के एजेस में, तो उसमें क्या होता है? आपके पास साल्टी होते हैं। फिर जो नेक्स्ट आधा हिस्सा होता है एजेस का, वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होता है? फॉर सोर टेस्ट के लिए। और जो बिटर टेस्ट होता है एट द बेस ऑफ टंग, ये ज़बान तो दूर तक होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो अगर आप पेपर फिर मैकेनिज्म बताया, मैकेनिज्म कितने सादा अल्फाज में मैंने बताया है आपको कि जी अगर कोई भी टेस्ट केमिकल होगा, वो टेस्ट तो उस केमिकल ने देना है ना। आप ऐसे कहते सोचे कि बीटा टेस्ट, यस नो, तो उसके लिए क्या चीनी मुंह में डालना पड़ेगी? बीटा टेस्ट आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कैसा होता है। आपको क्विनीन होती है, निकोटीन है, ठीक है ना, अल्कोलाइड्स, ये जो नेचुरल हर्ब्स होते हैं, नेचुरल ड्रग्स होती है ना, तो इनमें एक लफ्ज़ होता है अल्कोलाइड। जैसे कोरतुमा सुना होगा, ये अल्कोलाइड्स हैं, ठीक है। निकोटीन है, ठीक है। क्विनीन है, तो ये कहते हैं ना क्विनीन, भाई ये बहुत ही कोड़ी चीज़ होगी। आप मार्केट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टेबलेट का पाउडर अपनी ज़बान पे डाल दें पीस के, आपका सारा दिन टेस्ट ही खत्म नहीं होगा, इतना मीठा टेस्ट होगा, ओके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हमने पढ़ना है। देखिए साल्टी चीज़ में क्या होता है, कोई नाम बताओ आप, कि हम कोई चीज़ खाएं और पता लगे कि मुझे साल्टी टेस्ट है, नहीं पता। हाँ, नमक, यू आर राइट। नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। साल्ट कहते हैं ना, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम जिंक क्लोराइड है, तो ये साल्ट्स हैं।
तो इनका जो आयन होता है ना, देखिए साल्ट के दो हिस्से होते हैं, एक के ऊपर होता है पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर होता है नेगेटिव। जो इसका जो पॉजिटिव वाला पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, केटाइन। क्या कहते हैं, केटाइन। और इसे क्या बोलते हैं, एनाइन। किसी साल्ट का केटाइन की वजह से टेस्ट होता है। तो ये सोडियम और ये मैग्नीशियम ये जाकर उसे टेस्ट देगा। उसे क्लियर, ये साल्ट होगा, ठीक है। कभी आप ये तुर्श सोर कहते हैं, एसिडिक। एसिड की डेफिनेशन क्या है, ऐसी चीज जो हाइड्रोजन दे, हाइड्रोजन आयन दे, उसे क्या कहते हैं, एसिडिक होता है। अगर मैं आपकी ज़बान पे एसिड डाल दूँ हैं तो क्या होगा, आपके ऐसे तुर्श हो जाए, मिर्चें खा लें तो आपकी ज़बान में क्या तासुरात होते हैं। कभी सब्ज़ मिर्ची खाई है, खाई है, तो क्या होता है, तुर्श होती है ना। नींबू भी तुर्श होता है, तो लोग बियर नहीं कर सकते बात लोग, ठीक है। जितनी भी ये तुर्श चीज़ें होती है ना, वो किसकी वजह से होते हैं, हाइड्रोजन आयन की वजह से। क्या होती है, हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे H2SO4, जैसे HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये देखिए ये H आयन देगा, ये भी H आयन देगा, ये भी। तो इसका मतलब है एसिड जितने भी होंगे इनका भी टेस्ट जो होगा वो सोर तुर्श होगा। इसका क्लियर हो गया। स्वीट क्या होते हैं, कभी, हाँ जी, मीठी चीज़, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मीठी हो, आप बताएं, हैं, चॉकलेट, यस, आप बताएं, हैं, मिठाई, स्वीट, फिर उसमें शहद होती है, फ्रूट्स हैं, मैंगो है, कितना मीठे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जो मीठा होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का टेस्ट नहीं होता, इस क्लियर। तो यही टेस्ट देते हैं, ठीक है, क्लियर। जब तो अब मीठा टेस्ट होगा तो आपको फौरन तसव्वुर आएगा, कहते हैं यार मीठा खाना है, क्या खाना है भाई, मीठा। तो क्या खाओगे, मिठाई। क्या खाओगे, चीनी। क्या खाओगे, मैंगो, ठीक है ना। कहते हैं यार आज तो कोई नमकीन चीज़ खिला दो, तो जाके क्या कहेंगे, ऐसे नमकीन चीज़ें हैं, तो कोई ऐसे नमकीन में क्या नीम को खाएंगे, ऐसे है ना। तो जो नीम के नमक है ना, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। और जो तुर्श होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। आप बात समझ आएंगे ना। देखिए मैं पहले कह रहा हूँ कि आपका मेजर कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट नहीं आता तो आपका कुछ नहीं। आज आप जब भी अपनी ज़बान को हाथ लगाएंगे तो आप कहेंगे कि अल्लाह की मैं किस किस नेमत का शुक्र अदा करूँ कि उसने एक ज़बान के ऊपर कितना सिस्टम रख दिया है। उसके ऊपर पेपिलाई रख दिए, पेपिलाई के ऊपर टेस्ट बर्ड्स रख दिए, टेस्ट बर्ड्स के ऊपर रिसेप्टर रख दिए, फिर रिसेप्टर्स को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और अल्लाह ने कितनी नेमतें दी कि हमें तरह तरह के टेस्ट दिए। क़यामत में यही है ना, कहते हैं जहाँ जन्नत के जो जन्नती मेवे होंगे ना, तो उनका हर जो आप एक दफ़ा लेंगे फिर दोबारा लेंगे तो हर दफ़ा जायका मुख्तलिफ होगा, हर दफ़ा जायका मुख्तलिफ हो। यहाँ तो हम कहते हैं ना कि जो मीठा खाना है तो मिठाई आ जाएगी, नमकीन खाना है तो नीमको आ जाएगी, या बिरयानी आ जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई कहे कोई तुर्श चीज़ खाने का दिल कर रहा है तो आपके पास नींबू पानी आ जाएगा। इस क्लियर हो गया। तो वो एसिडिक आपको पता होना चाहिए, वो एसिडिक है। मीठा किसकी वजह से होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होता है, और इलेक्ट्रोलाइट साल्ट का ये होता है, ठीक है, समझ आ गया ना। और बीटर किसकी वजह से होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, लंबी, और अल्कलाइड जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो, जिनके अंदर क्या हो, नाइट्रोजन मौजूद हो, या यूं कह लें अल्कलाइड्स हों, तो उनका टेस्ट क्या होगा, बिटर होगा। किसी के भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर नाइट्रोजन होगी तो उनका टेस्ट क्या होगा, बिटर होगा। अल्कलाइड्स क्या हैं, अल्कलाइड्स हैं, ठीक है, और लॉन्ग चेन कंपाउंड है। तो ये बातें याद रखने की है। बाकी उसने खुद ऐसे इंग्लिश लिखी हुई है, आप रट्टा लगा लगा के तो आप MCQs इंट्री ऐसे नहीं कर सकते। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए आप इतना लिख लेंगे आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा मैंने और आपको क्या बताया था कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप बताएंगे बेटा कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है टेस्ट का।
सॉलिड है तो वो लिक्विड फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में आएगा नहीं, वो फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, तो उस बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स होगा। सोडियम का जब इनफ्लक्स होगा तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन। फिर क्या होगी, डी, तो फिर वो स्टिमुलाई किधर चला जाएगा, ब्रेन में, और हमें ब्रेन को पता लगेगा। किसी मुर्दे को दे दें आप, किसी पे जान चीज के आगे मिठाई रख ले, वो कहेगा सुभान अल्लाह बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है, नॉट पॉसिबल। अब मैकेनिज्म को समझ आए, क्या कहा, पहले सॉलिड फॉर्म में किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में, फिर किस में, फिर किससे अटैच होगा, टेस्ट बड के रिसेप्टर से। जब रिसेप्टर से अटैच हो जाएगा तो किस चीज़ का इन्फ्लक्स होगा, सोडियम का। सोडियम का होगा तो उस अमल को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन होगी। उससे क्या होगा, स्टिमुलाई पैदा होगा, और वो स्टिमुलाई किधर जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा, और आपको टेस्ट का पता लग जाएगा। इज क्लियर, आप भी नहीं समझ आई, अब तुम्हें समझ आ गई आपको। चलिए अब अपने ज़बान को घर जाके स्टडी करना है कि कैसे, हाँ जी यस, किसके लिए है, स्वीट के लिए। अब अपर जो फर्स्ट हाफ पे है ये एजेस किसके लिए हैं, साल्ट के लिए हैं, और बाकी पीछे वाला जो हाफ एजेस हैं वो किसके लिए हैं, वो सोर के लिए हैं, और उसके लिए इस तरह पढ़ना है। अब हम रीड करते हैं कि हमारी बुक ने क्या क्या लिखा है। हमने तो बुक के साथ, बेटा देखो समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं बुक की लिख के मेहनत करके आपको बताता हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी बुक में MCQs बनते हैं तो वो इसमें से वर्ड्स उठा लेता है। क्या उठा लेता है, वर्ड्स उठा लेता है, और फिर बच्चों को कुछ डिफ़िकल्टीज होती है। लेकिन जब तक आपने ये वाला पोर्शन सही तरह नहीं समझी तो आगे आपको समझ नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट, ये जहाँ आप समझना है तो मुझे रोक लेना, ठीक है जी। टेस्ट आपके पास है, टेस्ट, ठीक है, इसका नाम गेस्टेशन है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या है बेटा, दिस इज ए केमिकल सेंस, दिस इज ए केमिकल सेंस, इट्स सेंसरी, जो ये सेंसरी करता है, मोडिएटेड इज मोडेलिटी इज मेडिएटेड बाय द कीमो रिसेप्टर। आप सीधे लिख दें, इट इज ए केमिकल सेंस एंड दिस केमिकल स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर्स। क्या कहेंगे, क्या लिख देंगे, एंड केमिकल स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर, ओके, ऑफ द टंग, माउथ एंड फेरेंस। मतलब ये कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखिए टंग, माउथ, माउथ तो सारा है, और फेरेंस, ठीक है, क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, फिर मैंने पहले कहा, तो देयर आर फोर प्राइमरी सेंसेशन ऑफ टेस्ट। तो ये मैंने पहले कह दिया, देखिए, नंबर 1 इज स्वीट, नंबर 2 इज सॉल्ट, नंबर 3 इज क्लियर, ये नहीं समझ आई। तो अब 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये बीटर को देखिए, बीटर टेस्ट है। हमने कहा, क्या कहा था, 2 केमिकल बताए थे, अल्कलाइड्स और हाइड्रोकार्बन विद लॉन्ग चेन कंटेनिंग नाइट्रोजन, वेरी गुड, कंटेनिंग नाइट्रोजन। अब ये लफ्ज आ गया है, बाकी तो फार्मूलेटी है। देखिए, द बीटर टेस्ट, वही बात आ गई, इज काज, यही बात आ गई, बाय, ये इट इज प्रोड्यूस बाय, आप इस तरह लिख सकते थे, लाइन लिखनी है, इट इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है। तो दोबारा बाय लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें कार्बन मस्ट हो, सवाए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाई कार्बोनेट से। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत ज़्यादा हो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड बाय द अल्कलाइड्स। और उन अल्कलाइड की एग्जांपल क्या है, देखो, क्यूनीन, क्यूनीन और निकोटीन, ये चाय में, सिगरेट में CNS स्टिमुलेंट होता है, ये क्यूनीन जो होती है ये मलेरिया के लिए होता है, ठीक है। और एड्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स होती है ना, वो क्या होती है मेरे बच्चे,
अल्कलाइड्स होती हैं, तो ये बीटर होगी। तो एग्जांपल दे रहा है, बीटर की एग्जांपल कौन कौन सी होगी? अल्कलाइड्स, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। दिस टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय द बैक ऑफ द टंग। मैंने पहले कह दिया आपको, बैक ऑफ द टंग है ना, है। अब देखिए, तो ये थ्रेशोल्ड ऑफ टेस्ट, इससे क्या मुराद है? देखिए बाज़ औक़ात ये मैंने ऐसे किया है तो फ़ौरन पता लगा था कि ये अपना क्या है, इसका टेस्ट जो है ना वो बिटर है। और मैंने इनको वही चीज़ दी, कहते सर मुझे तो नहीं महसूस हुआ। तो केमिकल की अगर बहुत थोड़ी मकदार में हो और हम उसे टेस्ट करेंगे तो कोरापन नहीं पता लगता। हम उसकी अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दें तो फिर हमें पता लगता है कि ये कोड़ा है। तो वो मिनिमम अमाउंट जो स्टिमुलाई कर दे, जो टेस्ट को प्रोड्यूस कर दे, उसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन। नहीं समझे? अगर इस थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन से अमाउंट कम होगी तो टेस्ट प्रोड्यूस, ओके समझ आ गई ना? तो इसीलिए बाज़ का तो कोई कड़वी चीज़ खानी पड़ जाए ना तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी खाते हैं, ऐसे थोड़ी करके पानी पी लिया। ऐसे नहीं करते कि एकदम पूरा चमचा मुंह में ले लिया, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उसको हम लेते हैं, ठीक है ना? तो अब देखिए थ्रेशोल्ड, द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ, अब देखिए कहीं भी अगर थ्रेशोल्ड टेस्ट की बात आ जाए तो आपने कह देना कि द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एग्रीएबल टेस्ट, एग्रीएबल टेस्ट substance that can be discriminated is called the threshold of that substance। तो उसका threshold of agreeable करके हम उसे ले सकते हैं, उसको threshold कहते हैं। इस क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद कहते हैं sour taste। ये किसकी वजह से पैदा होता है? एसिड की, ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ जो हाइड्रोजन आयन पैदा करेगी, जैसे सिट्रिक फ्रूट्स हैं, नींबू है। लैक्टिक एसिड तो फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो तो हमारे जिस्म में पैदा हो जाता है ना, मेटाबोलाइट होता है, तो उससे हमें फिर पेन वगैरह होता है, उसका इसका जिक्र नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखिए जैसे सिट्रिक एसिड है, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड है, आपके पास सिरका जो घर में होता है, विनीगर जो है, सिरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, वो वीक एसिड होता है, ठीक है। अब देखिए दिस टेस्ट इज कास्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, जो आयोनाइज हो जाए पानी में उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द एक्टिव एजेंट आर हाइड्रोजन, यही बताया था ना मेरे बच्चे, यही बताया था ना। तो इसका मतलब है अगर वो हाइड्रोजन आए तो सेम टेस्ट इज गिवन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये तो नहीं कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड पीना शुरू कर दें, हाँ उसे थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो फिर भी ये टेस्ट आएगा कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 और H2SO4 एसिड होते ही वो है जो पानी में हाइड्रोजन आयन देगा, और यही हाइड्रोजन आयन सोर टेस्ट को प्रोड्यूस करेगा। द सोर टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय द पोस्टीरियर हाफ। कहा था ना कि जो पहला हाफ होता है ना, ये एजेस होती हैं, ये साल्टिकली होते हैं, और जो ये बाकी ये एजेस होते हैं ना, ये क्या होता है? सोर। क्लियर हो गया? अब साल्टी टेस्ट, ठीक है, ये साल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ये केटाइंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए दिस टेस्ट इज कास्ड बाय द इनऑर्गेनिक जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, ये पानी में आयनाइज्ड हो जाता है तो लिखता है आयनाइज्ड साल्ट, आयनाइज्ड साल्ट, ठीक है। दिस केटाइन, और साल्ट के दो हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव हिस्से को क्या कहते हैं? द केटाइन ऑफ साल्ट्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर टेस्ट। द क्लोराइड ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, ठीक है ना। टेस्ट, उनका टेस्ट स्टाइलिश होता है। अब देखो कहीं रट्टे की जरूरत तो नहीं है ना, देखो वही बातें आ रही है, इस तरह डायरेक्ट पढ़ते तो बड़ा मुश्किल होता। द साल्टी टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय इंटीरियर हाफ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द टंग, यही कहा था ना, इंटीरियर पहले हाफ में, और जो होता है सोर होता है वो पोस्टीरियर हाफ से, क्लियर। और फिर कहता है स्वीट टेस्ट, देखिए वो दिस स्वीट टेस्ट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, अल्कोहल है,
एल्डिहाइड्स हैं और केटोन एड्स हैं, केटोन एड्स हैं। मेरे बच्चे समझ आई है? ये शुगर और ग्लूकोज ये भी तो एल्डिहाइड या केटोन होती है, ये पता है ना कि जब आपने शुगर की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो वो भी एल्डिहाइड होगी या केटोन होगी कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। तो इसने उसका लिहाजा नाम भी लिख दिया। मेरे बच्चे समझ आ गए? देखिए शुगर एंड केटोन, द टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय द टिप ऑफ द टंग। ये तो हम पहले वहाँ पे सारा समझा। देखिए पूरे बोर्ड को मैंने इस पोर्शन पे समझा दिया, जिसको ये पोर्शन नहीं आएगा उसको ये पोर्शन नहीं आएगा। कोई ऐसी बात जो मैंने नहीं किया। देखिए टेस्ट रिसेप्टर, द टेस्ट, देखिए पढ़ने का फायदा क्या होता है, हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। थ्रेश होल्ड ऑफ द टेस्ट, हमें इस तरह की चीज़ मिलता है। टेस्ट रिसेप्टर, द टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स ये पेपिलाई पे मौजूद होती हैं, आर प्राइमरली रिसेप्टर। तो उसने यही कहा कि यही रिसेप्टर, लेकिन इसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर फॉर टेस्ट। द फॉलोइंग सब स्ट्रक्चर प्ले रोल ऑफ द टेस्ट रिसेप्टर। वो कहता है ये रिसेप्टर करता है। तो ये इसने एक बुक पे देखेगा, ये साफ नहीं है, कोई इस तरह लाइनें हैं, पेपिलाई है, तो उनकी तरतीब से ये बताई गई है। ये लिंगुअल पेपिलाई, पता लगे ना, ये लिंगुअल पेपिलाई। तो वो क्या कहते हैं, ये देखिए ये फिली फॉर पेपिलाई है, ये फ्लोजी फॉर पेपिलाई है, ये सर्क्यूम विलेट पेपिलाई है, और ये क्या है फिलेट। देखिए सर्क्यूम विलेट और ये फिलिएट सर्क्यूम, ये आपने इसे रट्टा ही लगा देना। बारह देखिए है लफ्ज़ तो पेपिलाई है ना, है, अब उसमें कोई फिलिएट है, कोई सर्क्यूमी वैलिएट है, और कोई फ्यूजी है, और लिंगुअल है। इसका क्लियर हो गया ना बेटा? ये नहीं समझ आई? यानी कि जैसे हाथ के लकीरें यही पेपिलाई होते हैं। तो आप देखें ज़बान के नीचे हाथ फेरें तो बिल्कुल स्मूथ होगी, क्योंकि वहाँ पेपिलाई मौजूद नहीं है। अब देख कुछ सीधी है, कुछ साइड पे है, तो वो जो सीधे इस तरह के नाम देख लीजिएगा डायग्राम में, फ्यूजी कौन सी है, पेपिलाई कौन सी है, ठीक है, फिर क्लियर, फिलेट कौन सी है, सर्क्यूमी वैलिएट कौन सी है, इस क्लियर। अब देखो ये चीज़ सिर्फ आपको रट्टे के लिए ये चीज़ बताई है। अब देखो टेस्ट बर्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये इन्हीं पेपिलाई के ऊपर मौजूद होते हैं। कितने होते हैं? 10,000। देखो कहते हैं टेस्ट बर्ड्स आर सेंस ऑर्गन, आर सेंस ऑर्गन। क्यों? किसके ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन होते ही रिसेप्टर्स हैं। तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि बर्ड्स के ऊपर क्या पड़े होते हैं? रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। तो इसलिए उसने बर्ड्स को ही कह दिया कि दीज आर सेंस ऑर्गन, क्योंकि इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10,000 इन नंबर होते हैं। लोकेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स, इन ह्यूमन टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड इन द एपिग्लॉटिस।